खीर चाहे घंटों में बनानी हो या मिनटों में, इसके पीछे लॉजिक बहुत होती है। कैसे आप 15 से 20 मिनट में खीर बना सकते हैं। दूध भी कड़ जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा और चावल भी बिल्कुल परफेक्ट दूध में गल जाएंगे। तो चलें आज आपको घंटों का काम मिनटों में करके दिखाते हैं कि कैसे खीर 15 से 20 मिनट में बन जाएगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आयशा पारी किचन। मैं आपकी होस्ट आयशा पारी आज आपके लिए बहुत ही आसान खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैं 1.5 किलो फ्रेश मिल्क ले लूँगी और इसे एक पतीली में डालकर गर्म होने रख दूँगी। दूध को मैं तेज़ आंच पर बॉयल होने रख दूँगी। 1 कप चावल लेकर मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश करके इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। आधे घंटे के बाद हम चावलों का तमाम पानी निकाल कर इन चावलों को ब्लेंडर में डाल देंगे और अब चावलों में हम आधा कप दूध शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप दूध ही ऐड करें, आप दूध की जगह चावलों में पानी भी डाल सकते हैं। और अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह का मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये दानेदार मिक्सचर आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्राइंड होने के बाद दूध और चावलों का दानेदार मिक्सचर रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ दूध में बॉयल आ गया है। अब हम चावलों का ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया था दूध में डाल देंगे और फ़ौरन से स्पून इसमें हमने हिलाना है ताकि कोई गुठली ना बने। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि खीर बनाते हुए आपने जहन में रखना है कि अब इस स्टेज पर आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चावलों की गुठली बन जाएगी। अब हम इसमें 4 से 5 इलायची डाल देंगे। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद इलायची खीर के जायके को बढ़ाती है तो दूसरी तरफ इलायची डालने से खीर की खुशबू तो लाजवाब ही हो जाती है। आप भी खीर में इलायची लाजमी डालिएगा। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं कुछ नट्स शामिल कर दूंगी। बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इजीली डाल सकते हैं। नट्स शामिल करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूंगी और खीर में आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि खीर हमारी थिक होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको मज़ीद गाढ़ा होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब बात करते हैं चीनी की। तो सबसे एंड में खीर में चीनी ऐड करूंगी। इसकी वजह यह है कि एंड में चीनी ऐड करने से खीर जलती नहीं है। अगर आप शुरू में ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी खीर तीली के पैंदे में लगना शुरू हो जाती है और फिर खीर से जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है और जब स्मेल आएगी तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप भी खीर बनाते हुए सबसे एंड में चीनी ऐड कीजिएगा। और ये देखें हमारी खीर बहुत हद तक गाढ़ी हो गई है। इसे मैं मज़ीद 5 मिनट और रखने दूँगी, लेकिन मुसलसल इसमें मैं स्पून हिलाती रहूँगी ताकि हमारी खीर जले ना। चीनी मैंने 1 कप ऐड किया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी टेस्ट के लिहाज से चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा चीनी भी इसमें डाल सकते हैं और जो कम पसंद करते हैं वो कम भी डाल सकते हैं। 5 मिनट के बाद हमारी खीर रेडी हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी और अब हम इसे अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे। ये ठंडी होने के बाद भी थिक होती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि खीर पकाते वक्त आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, नॉर्मल थिकनेस रखनी है। थोड़े बादाम पिस्ते हमने काट के रखे हुए थे, अब हम खीर के ऊपर वो डाल लेंगे। ये खीर इतनी मज़ेदार बनती है और 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। इस खीर को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया था और ऊपर से हमने एडिबल पर्ल्स के साथ और कुछ नट्स के साथ डेकोरेट कर लिया। एडिबल पर्ल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं आप इजीली ऑनलाइन इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।